नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। तो हमारी अलजेब्रा की जिसमें 7 क्लास हो गई थी, तो आज है हमारी 8वीं क्लास। जहाँ पे छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो है। ये जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है और CGL 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। यदि CGL SSC CGL 2023 Tier 1 अच्छा क्वेश्चन है। यदि x + 1/x यदि x + 1/x बराबर 3√2 और x greater than 1 तो x की पावर 8 - 1/x की पावर 8 का मान ज्ञात करना है। का मान ज्ञात करो। तो ऑप्शन ए है 24,384 √11। ऑप्शन बी 24,364 √7। ऑप्शन सी 24,384 √7। ऑप्शन डी √7। ठीक। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है CGL 2023 Tier 1 में है, SSC में। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये एक क्वेश्चन आपको कई क्वेश्चनों में आपको क्या है इससे हो जाएंगे। ठीक, हमें निकालना क्या है x की पावर 8 - 1/x की पावर 8। आपको दे क्या रखा है x + 1/x बराबर 3√2। पहली बात तो हमें निकालना क्या है x की पावर 8 - 1/x की पावर 8। तो सबसे पहले हमें इस फॉर्म में बनाना है। मतलब क्या है, यहाँ से प्लस से यहाँ नहीं निकाला जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है इस चीज़ से हम ये चीज़ नहीं निकाल सकते। तो हम इस चीज़ से पहले हम क्या निकालेंगे x - 1/x। जब हम x इससे x - 1/x निकालेंगे तब हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक, तो देखते निकालते किस तरीके से हैं। x - 1/x बराबर दे रख निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, ब्रिज फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। देखो क्या बताया था, प्लस वाले का स्क्वायर यानी कि इस वाले का स्क्वायर कितना दे रखा है 3√2। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, देखो 3√2 का स्क्वायर प्लस माइनस वाला निकाला है तो माइनस आ जाएगा -4। क्या बताया था, रूट कर देंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है 9 दूनी 18, 18 में से 4 गया 14। ठीक, तो आ गया √14। अब देखो इससे क्या निकलता है, देखो यहाँ पे जो फार्मूला लगाएंगे a² - b² वाला, तो एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में। देखो यहाँ पे क्या मिलेगा x की पावर 4 + 1/x की पावर 4। ठीक है, अब क्या मिलेगा x की पावर 4 - 1/x की पावर 4। माइनस वाला मिलेगा x की पावर 4 - 1/x की पावर 4। अब हम उसको भी ब्रेक करते हैं किसमें जैसे ये वाला फार्मूला होता है a² - b²। ठीक है, तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। अब यहाँ पे जो मिलेगा हमारा मिलेगा x की पावर 4 - 1/x की पावर 4। तो हम एक बार क्या लिखेंगे, फिर इसको ब्रेक करेंगे x² + 1/x²। क्या मिलेगा अब x² - 1/x²। उसको क्या करना है, उसको भी ब्रेक करेंगे x + 1/x और क्या लिखेगा x - 1/x। ठीक, ये हमने लिख दिया। आपको इसके बाद सीधा ये स्टेप होना चाहिए, ना कि हमें अलग अलग स्टेप में लिखना पड़े। ठीक, तो ये जो है स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, तो हम यहाँ पे
नीचे लिख दे रहे हैं, गुणा में क्या लिख दें, x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। ठीक है, हमारे पास क्या क्या दे रखा है, देखो x प्लस 1/x दे रखा है, x प्लस 1/x कितना दे रखा है, 3√2। x माइनस 1/x दे रखा है √14। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है, यहाँ से निकालते हैं। x प्लस 1/x बराबर दे रखा है 3√2। जब हम ये निकालेंगे, क्या बताया था, इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, 3 × 9 = 18, प्लस से प्लस में निकाल रहे हैं। ठीक, 18 में से क्या करेंगे, -2 कर देंगे, 18 में से 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। अब हमें क्या निकालना है, x⁴ प्लस 1/x⁴। ये कैसे निकलेगा, इस वाले का जब हम स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर -2, इसका कितना आया, 16। 16 का स्क्वायर होता है 256, -2 254। इतना बड़ा नंबर है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो हमें देखना क्या है, लास्ट डिजिट का इस्तेमाल करते हैं। सबका क्या है लास्ट डिजिट, इसका कितना है, 4 4 4 2। ठीक, एक बार चेक करते हैं, हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो यहाँ रूट में मिलेगा, देखो यहाँ पे क्या है, रूट, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 7। एक तो √2 यहाँ पे है, √2, यहाँ पे भी √2 है, तो वो तो हो जाएगा 2। ठीक, यहाँ मिलेगा √7, ये तो हट जाएगा। ठीक, √7 इन तीनों में है। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट डिजिट का अगर हम इस्तेमाल करें, 4 का गुणा करेंगे 6 से, 4 × 6 = 24, 24 का 4, ठीक, 4 × 3 = 12, 12 का 2, तो लास्ट में क्या आ गया, 2। ठीक, मगर 2 आ गया था, जब हम √2 गुणा √2 करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब 2 के गुणा 2 से करेंगे तो लास्ट डिजिट हमारा क्या बनेगा, 4। तो लास्ट डिजिट तो हमारा आ गया 4। ऐसा ऑप्शन जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, 4 हो। तो हमारे पास कौन से मिल गए, ये भी कट गया, ये 2 बचे। अगर हम बात करें इन दोनों को किस तरीके से हल करना है, ठीक, ये 2 बचे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो नंबर है ये 3 का मल्टीपल है, तो ऐसा ऑप्शन जो 3 से भाग हो जाए, तो 3 से भाग देखें, ये भाग हो जाएगा। ठीक है, क्या ये हो जाएगा, ये नंबर 3 से भाग नहीं होगा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी। तो सी जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन बड़ा है, CGL 2023 में Tier 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो यहाँ पे पहली बात तो दे रखा है x प्लस 1/x बराबर 3√2, आपको निकालना x⁸ माइनस 1/x⁸। यहाँ पे कई चीज़ देखो बनती हैं। क्वेश्चन जो है बड़ा है, आपको लिखना कम है, ब्रेन में ज़्यादा करना है। ठीक है, तो देखना क्या है, हमें निकालना x⁸ माइनस 1/x⁸। तो आप ब्रेक कर सकते हैं इसे, x⁴ प्लस 1/x⁴। एक प्लस वाला टर्म बनेगा, एक माइनस वाला। माइनस में क्या बनेगा, x⁴ माइनस 1/x⁴। इसको भी हम फिर ब्रेक करेंगे, किस में बनेगा, x² प्लस 1/x² इंटू x² माइनस 1/x²। जब x² माइनस 1/x² को भी हम क्या करेंगे ब्रेक, तो एक बार प्लस में बनेगा, एक बार माइनस में। प्लस में क्या बनेगा, x प्लस 1/x इंटू दूसरा क्या बनेगा, x माइनस 1/x। तो हमारा सीधा स्टेप क्या है, ये। इसके बाद सीधा हमारा ये स्टेप आना चाहिए। ठीक, बाकी कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर हमने इस्तेमाल किया लास्ट डिजिट का, तो वो हमारा आंसर क्या आ गया, सी, करेक्ट आंसर। ठीक, नोट कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इससे कई चीज़ें निकाली जा सकती है। देखो ये ज़रूरी नहीं कि यही चीज़ पूछे, मगर इसके कई चीज़ें निकाली जा सकती हैं। अगर हम यहीं से पूछता x प्लस 1/x बराबर 3√2, तो अगर आपसे पूछ लेता x माइनस 1/x क्या होगा, या x² प्लस 1/x² क्या होगा, या x4 प्लस 1/x4 क्या होगा, या x⁸ प्लस 1/x⁸ क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो हम इस एक क्वेश्चन से कई चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक, जो हमने सीखी भी थी। हटाते हैं इसे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल जो होगा वो बढ़ता जाएगा। हमारा काम होता है कि हर वैरायटी को टच करना और जैसा आया है वो कराया जाए। ये नहीं कि टफ आया तो छोड़ दिया जाए। ठीक है, उसको भी देखना है।
क्वेश्चन बड़े हों चाहे छोटे, हर तरीके के किए जाएंगे। देखो ये जो है CGL 2022 टीयर 1 का क्वेश्चन है। CGL 2022 टीयर 1 अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, देखो इक्वेशन सीधी दे रखी है। ये बताया भी थे 5x² प्लस 7x प्लस 5 बराबर 0। आपसे पूछा है x³ प्लस 1/x³ का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है 496/125, ऑप्शन बी 125/532, ऑप्शन सी है 532/343, ऑप्शन डी 182/125। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा है। जो अभी तक हम सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए थे वो देख रहे थे, अब थोड़ा क्वेश्चन का क्या है लेवल बढ़ा, जो आया वो कराया जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखो हमने क्या बताया था। पहली बात तो स्टेप स्किपिंग सीखना है, लिखना नहीं है, बस आपको यहाँ से करना है। आपके पहला स्टेप क्या होना चाहिए, अगर हम यहाँ से देख पाएँ किससे डिवाइड करना है, 5x से डिवाइड करना है। देखो यहाँ पे हमने बताया भी था, प्लस में क्या दे रखा है, x का कोएफिशिएंट तो ये दे रखा है, x का कोएफिशिएंट क्या है 7। ठीक, यहाँ पे देखो प्लस में क्या दे रखा है 5। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया था +1 होता है या -1 होता है, तो फॉर्म में बनाना है। तो आपसे ये पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से 5x से डिवाइड करते हैं। जब हम 5x से डिवाइड करेंगे, ध्यान समझना, 5x से जब हम डिवाइड करेंगे 5x से, तो यहाँ पे क्या बचेगा x। ठीक, यहाँ पे क्या है, जब हम 5x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 तो है लेकिन x नहीं है, तो बटे में आ जाएगा x। ठीक, यहाँ पे क्या है, x तो है, 5x से भाग करेंगे तो x से तो x कट जाएगा, लेकिन क्या बचेगा 7/5। ठीक है, 7/5 बटेगा इधर। जब हम यही चीज़ राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 7/5। लेकिन क्या हमने ऐसे बताया था, बिल्कुल नहीं। ठीक, ये हमने ऐसे नहीं बताया था, सीधा हमने क्या बताया था, आप यहाँ पे देखिए, जब हम प्लस साइन, देखो ये जो टर्म है x के साथ, ये जब डिवाइड करते हैं, जब हम कुछ भी यहाँ पे दे रखा है x² का कोएफिशिएंट, उससे जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे x तो हट जाता है। ये जो यहाँ पे अगर प्लस साइन है तो राइट में जाएगा माइनस में हो जाता है, और यहाँ पे माइनस में दे रखा है तो राइट में जाके प्लस में हो जाता है। और यहाँ पे देख के पता चल जाता है कि वो बनेगा किस में, प्लस में है तो प्लस में बनेगा, माइनस में है तो माइनस में बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम सीधा देख सकते थे 5x से जब हम डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1/x बराबर क्या मिलेगा, -7/5, यानी -7/5। आपसे पूछा क्या, x³ प्लस 1/x³ निकालना है, प्लस से प्लस में निकालना है। तो हमने इसका क्या बताया था, क्या लगाना, n³ प्लस से प्लस में निकालना, n³ - 3n, प्लस से प्लस में जब निकालते हैं तो माइनस साइन आता है। ठीक, ध्यान से समझना, n क्या है, -7/5। देखो -7/5 का जब हम इसका क्यूब करेंगे कितना आएगा, 7 का होता है 343, 5 का होता है 125, -3, n का मान क्या, -7/5, प्लस हो जाएगा 7/5। ठीक, अब देखो क्या है, पहली बात तो डिवाइड में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 125। ठीक, ऐसा ऑप्शन जिसका डिनोमिनेटर में 125 हो, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये तो दोनों गए कैंसिल। ठीक, अब एक बार दोबारा से देखते हैं, देखो ये हो गए कैंसिल। एक चीज़ और भी देख सकते हैं, ऊपर यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो आंसर जो होगा 7 का मल्टीपल होगा ऊपर। अगर हम इन दोनों में देखें, इन दोनों में 7 7 49, ये नंबर 7 से भाग नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14, 4 7 छंग 42, 7 से भाग हो गया, तो हमने सीधा आंसर मार्क कर दिया। इससे हमने आगे कैलकुलेशन भी नहीं की। करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम 125 एलसीएम लेंगे नीचे, तो यहाँ पे 25 से गुणा हो जाएगी, और ऊपर जो गुणा करके, ठीक है, यहाँ पे माइनस में घट जाएगा। ठीक, तो हम आगे हल कर सकते हैं। हमने क्या काम किया, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन पे आगे काम ना किया, बल्कि नीचे जो आएगा 125, तो हमने चेक कर लिया इन दोनों में है। ठीक, ये तो यहीं पे घट गए,
ऊपर जो होगा आंसर, यहाँ पे 7 का क्यूब है और यहाँ पे 7 है, तो आंसर जो होगा ऊपर जो होगा 7 का मल्टीपल होगा। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया, ऑप्शन डी में 7 का मल्टीपल है, तो आंसर क्या आ गया, डी। ठीक, अगर हम इसे हल करना चाहें तो कर सकते हैं बिल्कुल। माइनस का 343, ठीक है, प्लस 7 या 21 गुणा 25, 21 गुणा 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 525, 525 बटा 125, 525 में से 343 गया, 500 में से 300 गया 200, ठीक है 200, ठीक है 30, 18 माइनस 18 माइनस 18 100, कितना आया, माइनस 18 182, कितना आ गया 182 बटा 125। तो हमारा क्या आ गया, या तो हम इस तरीके से कर लें, हल कर लें पूरा कैलकुलेशन, या फिर हम सीधा यहीं पे देख के मार्क कर सकते थे। इसकी भी वैसे अगर आप में थोड़ा सा देखो, अगर हम बात करें कि इसकी ज़रूरत थी, बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आप मार्क करना जानते हो तब देखो हम इससे भी मार्क कर सकते हैं। पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि आंसर क्या निकलेगा हमारा इस फॉर्मेट में, NQ - 3n होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, NQ - 3n, एक इसके जब क्यूब करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 5 की पावर क्यूब, ऊपर भी आएगा, ठीक है। तो आंसर में न्यूमरेटर में, यानी न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर में, ठीक है, यानी कि हर में क्या होगा, हर में जो होगा 125 होगा। तो 125 कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हमारे दो ऑप्शन तो हो गए कैंसिल। ठीक, अब एक चीज़ देख सकते हैं कि NQ - 3n, ठीक, NQ - 3n का मतलब क्या है, यहाँ पर भी n है, यहाँ पे भी n है, तो n तो होगा कॉमन, यानी कि 7 तो दोनों में कॉमन आ गया, ठीक, n यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पर भी है। या तो हम ये कह सकते हैं कि जो आंसर जो होगा हमारा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो हमारा आंसर क्या है, यहाँ पे देखो 7 का मल्टीपल ये है, ठीक, तो इस बेस पे हमारा आंसर मिल गया, तो डी। इस चीज़ से हमें बच गए कैलकुलेशन करने से, ठीक, नोट कीजिए। यहाँ से भी हम सीधा क्या देख सकते थे, ऐसा ऑप्शन जो 7 से डिवाइड हो और 5 से डिवाइड हो। तो पहली बात तो ये दोनों ऑप्शन पहले ही कट गए, क्योंकि यहाँ पे भी 5 नहीं है, यहाँ पे भी 5 नहीं है, ये इसमें है। ऊपर क्या हो, 7 से भागो, 7 से ये भाग हो रहा है, बात ख़त्म, कोई ज़रूरत ही ना थी इसकी भी देख। ठीक, हम यहाँ से देख सकते थे कि आंसर NQ - 3n होता है, आंसर जो होगा इसका मल्टीपल होगा, ठीक है, 7/5 से, तो आंसर क्या है, डी, बात ख़त्म। और करना है तो इस तरीके से आगे सॉल्यूशन कर सकते हैं, मगर इस तरीके से पेपर में आ सकता नहीं है, ठीक है, आना चाहिए, ठीक है मगर पेपर में इस तरीके से नहीं करते हैं। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है CGL 2022, अच्छा क्वेश्चन है, और ये बहुत ठीक है, CGL 2022 Tier 1 का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसे आसानी से नहीं कर सकते। अगर आपको देखो, यदि x ग्रेटर देन 0, यदि x ग्रेटर देन 0 और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 142, तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 का मान क्या होगा। ठीक है, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आसानी से नहीं कर सकते आप, आपको इसका फार्मूला पता हो, फिर कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी है इसकी।
इसे अच्छी खा और कैलकुलेशन अच्छी तभी आप इसे कर सकते हैं, वरना छोड़ना पड़ सकता है। ठीक है, ठीक। आपसे पूछा क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 एक्स की पावर 4 बराबर दे रखा है 142। हमसे पूछा है एक्स की पावर 7 प्लस 1 एक्स की पावर 7 का मान निकालना। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स की पावर 7 प्लस 1, देखो पहले होता है 4 वाला। ठीक है, हमने किस तरीके से याद किया बताया भी था। ठीक है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 एक्स की पावर 4 वाला होता है, फिर होता है 3 वाला एक्स की पावर 3 प्लस 1 एक्स की पावर 3। फिर क्या होता है माइनस में, क्या होता है माइनस का 1 वाला एक्स प्लस 1/x। ठीक, पहले 4 वाला, फिर 3 वाला, फिर 1 वाला पावर में। ठीक है, पावर 4, पावर 3, पावर 1। अब देखो किस तरीके से निकालते हैं। दे क्या रखा है, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ये दे रखा है। ठीक है, क्या हम इससे ये निकाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। तो ये चीज़ किस तरीके से निकालते हैं, इस देखो ये चीज़ हम कब निकालें, इससे क्या निकाल सकते हैं हम, ये चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे हम ये चीज़ निकाल सकते हैं। ये चीज़ कैसे निकालते हैं, देखो बताया भी था। पावर क्या है 4, पावर क्या है 4। अब पावर हम कहाँ जा रहे हैं, ये निकाल ली, पावर हो रही कम, हाफ हो रही है पावर। ठीक है, पहले क्या करेंगे, पावर को हाफ करेंगे। देखो एक्स की पावर 4 से हमें फिर कहाँ आना पड़ेगा, एक्स की पावर 2 पे, फिर एक्स की पावर 2 से कहाँ जाना पड़ेगा, एक्स की पावर 1 पर। ठीक, ये तो हम सीखते ही हैं कि एक्स की पावर 1 है तो एक्स का स्क्वायर वाली पावर यानी एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 8। ये तो हमने अभी बताया भी था पिछले क्वेश्चन में। ठीक, ये अच्छे से सीखा था। ये भी बताया था जब पावर हाफ होती तो किस तरीके से बताया जाता है। देखो एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर दे रखा है 142। ठीक, अब हम निकालते हैं यहाँ से एक्स की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 बराबर क्या आता था, प्लस से प्लस में निकाल रहे हैं। ठीक, हमने क्या बताया था, इस नंबर में क्या करना है, 2 जोड़ेंगे। 142 में 2 जोड़ा कितना हुआ 144 और रूट निकाल दिया, कितना आया 12। ये क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 12 है। अब हमें निकालना एक्स की पावर 1, पावर क्या है अभी 2 है। जब पावर हाफ करते हैं ठीक है तो रूट आ जाता है, तो कितना आया, एक्स की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 बराबर 12 है। ठीक, हमें निकालना है एक्स प्लस 1/x बराबर कितना है 12 प्लस 12 प्लस 2 14 हो गया, रूट कर देते हैं, रूट 14 आ गया। तो x प्लस 1/x कितना हो गया, रूट 14। ठीक, इसकी सहायता से हम ये चीज़ निकाल सकते हैं, x प्लस 1/x बराबर दे रखा हो तो x³ प्लस 1/x को आराम से निकाल सकते हैं। इसे हम क्या बताया था हमने निकालने के लिए, n³ माइनस 3n, या फिर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं n इंटू एन स्क्वायर माइनस 3। देखो रूट 14 इसका स्क्वायर बताया था माइनस 3, यहाँ पे कितना हो गया 13 रूट 14, सॉरी यहाँ पे कितना आया था 11 रूट 14, 11 रूट 14 गुणा कर दिया। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, देखो ये इसका मान दे ही रखा है, कितना दे रखा है 142। ठीक, अगर हम इसे गुणा करें फिर घटाएं तो पड़ेगा बड़ा। ठीक, करना किस तरीके से, देखो अगर हम यहाँ पे देखो रूट 14 यहाँ पर भी है, रूट 14 यहाँ पर भी है, रूट 14 कॉमन आ जाएगा, रूट 14 सब में है, चारों में रूट 14 है। ठीक, बात खत्म। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे क्या लास्ट डिजिट रूट 14 सबको हटा दिया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 3 0 1 सबका लास्ट डिजिट अलग अलग है, तो हम लास्ट डिजिट ही चेक करते हैं। ठीक है, 2 का गुणा जब 1 से करेंगे कितना आएगा 2, 2 में से यहाँ पे क्या है 1 लगा सकते हैं, कोई बात नहीं क्योंकि रूट 14 है, इससे आगे क्या होगा 1 ही हुआ है। जब 2 में से 1 गया कितना आ गया 1, 1 आ गया क्या लास्ट डिजिट। ऐसा ऑप्शन जिसका इकाई अंक 1 हो तो वो कौन सा ऑप्शन है, डी, आंसर आ गया, बात खत्म। कितना सरल बता दिया, बड़ा कुछ भी नहीं है, आपको लिखना भी नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग पे काम करना है। क्वेश्चन दे रखा है
एक्स की पावर 4 प्लस 1 एक्स की पावर 4 बराबर 142। हमसे पूछा एक्स की पावर 7 प्लस 1 एक्स की पावर 7 का मान निकालना है। ठीक है, लिखना कुछ नहीं है, बस देखना है सिर्फ। ये हमने बहुत अच्छे से बताया था, अगर आप शुरू से क्लास देखते हैं तो आप बिना पेन ऐसे ही बता सकते थे। ठीक, दोबारा से देखो बताते हैं किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, हमें दे रखा है एक्स की पावर 4 प्लस 1 एक्स की पावर 4 बराबर दे रखा है 142, लेकिन हम इसकी सहायता से एक्स की पावर 7 प्लस 1 एक्स की पावर 7 नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 4 वाली पावर, ठीक, 3 वाली पावर, 1 वाली पावर। ठीक, 4 वाली पावर तो है हमारे पास, 4 वाली से हम 3 वाली पावर नहीं निकाल सकते, लेकिन 1 वाली पावर निकाल सकते हैं। वो कितना दे रखा है, देखो जब पावर डिक्रीज होती है तो हमने क्या बताया था, प्लस से प्लस में जा रहे हैं, 2 जोड़ेंगे रूट निकाल देंगे। ठीक है, अब देखो एक्स की पावर 4 वाला दे रखा है, कितना है 142, जब इसमें 2 जोड़ेंगे 144 आ गया, रूट निकालेंगे तो 12 आ गया। पावर कितने में, 2 में। जब 2 से 1 में जाएंगे तो क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे रूट निकाल देंगे, 12 में 2 जोड़ा 14 आ गया, रूट निकाला रूट 14 आ गया। तो हमें क्या मिल गया, 1 वाले में आ गया रूट 14। इसकी सहायता से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अब हमसे पूछा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल लें, तो यहाँ से क्या निकाला हमने, फार्मूला भी बताया था n³ - 3n, या हमने ये भी पढ़ा था n × n² - 3। और हम n × n² - 3 से देखते हैं, देखो n कितना, रूट 14 आ गया, n² क्या करेंगे तो कितना, रूट 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 - 3 11, 11 रूट 14, 11 रूट 14। ठीक है, x4 वाला कितना दे रखा है, यानी पावर 4 वाला 142। जब हम देखो रूट 14 यहाँ पर भी है, रूट 14 यहाँ पर भी है, तो दोनों में रूट 14 तो मिल गया, तो मतलब ऑप्शन में क्या होगा, रूट 14 तो होगा ही होगा। तो 4 ऑप्शन में रूट 14 आ गया, बात खत्म। अब क्या देखते हैं, यहाँ पे देखो इसका इकाई अंक है 2, इसका इकाई अंक है 1। जब हम 2 की गुणा 1 से करेंगे कितना आ गया, 2। ठीक है, इसका यहाँ पे क्या है 1, जब हम 2 में से 1 घटाते हैं कितना आ गया 1, तो हमने क्या निकाला, इकाई अंक यानी लास्ट डिजिट। तो ऐसा ऑप्शन जिसका इकाई अंक 1 हो तो हमारा क्या है, डी, आंसर हो गया। ठीक, लिखना नहीं है, जितना काम करें कम लिखें। देखो पहली बार जब आप करते हैं क्वेश्चन तो आप लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सीधा ब्रेन में करें। ठीक, जब आप 1-2 बार करते हैं कोशिश करें कि आप ब्रेन में करें, जो भी करें। ठीक है, नंबरों के साथ खेलें, जब आप प्रैक्टिस करते हैं कापी पे करें अच्छी से, फिर आप उन्हीं क्वेश्चन को या कहीं से कोई नए क्वेश्चन को ब्रेन में करके देखें अपने आप कि कहाँ तक हम कर पा रहे हैं। ठीक, एक समय ऐसा आएगा आप बिना लिखे, आप जैसे हम बता रहे हैं आप भी बता देंगे। ठीक, इसी प्रकार हम एक दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप बताना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है CGL 2022 Tier 1 का। ठीक है, ये इसे मिटालते हैं, अब आपको बताना है। यही क्वेश्चन है इसी में का, इसी पैटर्न पे देखते हैं आप क्या बताते हैं, और बिना लिखे आप बताना है। ठीक है, लिखना नहीं है, कोशिश यही करें कि कम से कम लिखें या ना लिखें। CGL 2022 Tier 1 का क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, जो भी लिखा था वही हम सीधे स्पष्ट लिखते हैं, मान लो जो आया है। ठीक है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 2207। ठीक है, हमसे पूछा x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, इसका मान निकालना है। ठीक है, ऑप्शन लिख दे रहे हैं।
अब आपको क्या है, देखो कोशिश यही है कि हमें लिखना नहीं है, सीधा करना है ब्रेन में। हमने क्या बताया था, एक्स की पावर 7 प्लस 1 एक्स की पावर 7 निकालना है। दे क्या रखा है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 एक्स की पावर 4, 2207 दे रखा है। ठीक है, हम इसकी सहायता से ये चीज़ नहीं निकाल सकते। इसका जो फार्मूला क्या होता है वो हमने क्या बताया था, इस तरीके से याद करते हैं। पहले 4 वाला, यानी 4 क्या मतलब पावर, ठीक है, 4 वाला पावर, फिर 3 वाला पावर, 1 वाला पावर, वो घटाना होता है लास्ट में। 4 वाला पावर और 3 पावर का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले निकालते हैं 1 वाला पावर, यानी कि एक्स प्लस 1/x। ठीक, यहाँ पे पावर 4 वाला दे रखा है 2207, 2207 दे रखा है। अब हमने क्या निकालना है, पावर जब हाफ करते हैं तो रूट आ जाता है। ठीक, ये हमने दूसरी क्लास में बहुत अच्छे से बताया भी था, डिटेल एक्सप्लेन। ठीक है, जब आपने 1 से लेके सब 7 क्लास देखोगे आप मास्टर बन जाएंगे, मतलब हर चीज़ आप टिप्स पे बता देंगे ऐसे ही। ठीक, तो हमने क्या बताया था, जब पावर हाफ होती है मतलब पावर डिक्रीज होती है तो क्या बताया था, प्लस से प्लस में जा रहे हैं। ठीक, 4 वाला दे रखा है 2207, जब 2 वाले पे जाएंगे क्या करना है, इसमें 2 जोड़ेंगे, 2207 में 2 जोड़ेंगे, आ गया 2209। रूट निकालेंगे, ये कितने का होता है, 47 का। कितने का होता है, 47 का। 2209 जो होता है 47 का होता है। अब हमें निकालना है 1 वाला, इसमें 2 जोड़ेंगे फिर आ जाएंगे, मतलब जब हम 2 जोड़ेंगे 2200 कितना आ गया, यानी 47 आया था, इसमें जब 2 जोड़ेंगे कितना आ गया, 49। 49 का रूट निकालते हैं, 7 आ गया। x प्लस 1/x बराबर आ गया 7। देखो इस तरीके से 4 वाला, 3 वाला, 1 वाला, 1 वाला क्या होता है, घटता है, इन दोनों को क्या करता है, 4 वाला पावर और 3 वाले पावर का मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे कितना आ गया, 7। अब जब हम यहाँ पे हमें मिल गया क्या, x प्लस 1/x बराबर 7, तो 3 वाला कितना आता है, 322, क्योंकि n³ - 3n होता है, ये हमने बताया भी था बहुत अच्छे से। 4 वाला हमारे पास दे ही रखा है 2207। ठीक, अगर अब बताओ कोई, अगर ये नया बच्चा कहीं भी दिखा दो तो ये समझेगा ये हमने क्या किया, मगर आप अच्छे से सीख जाएंगे, आपने अच्छे से पढ़ा है कि आप हमने क्या किया है। ठीक है, यही हमारा काम होता है कि कम से कम लिखा जाए या लिखा ही ना जाए, सबसे अच्छा। ठीक, अगर हम इतना लिख रहे हैं बहुत अच्छे, इसके बाद सीधा हमारा आंसर ही आएगा। ठीक है, वो क्या, देखो चारों ऑप्शन पे अगर हम नज़र डालें, चारों ऑप्शन का लास्ट डिजिट क्या है, अलग अलग है। ठीक है, पहली बात तो हम इतनी बड़ी मल्टीप्लाई वैसे भी नहीं कर सकते, अगर इतना बड़ा मल्टीप्लाई करें तो इससे अच्छा DS चेक कर लें। ठीक, देखो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें, देखो 7 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 7 दूनी 14, 14 माइनस 7, यानी 4 में से 7 जाएगा नहीं, जब हम यहाँ से कैरी लेंगे तो हो जाएगा 14, 14 में से 7 गया, 7 आ गया, 7 क्या हो गया, लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक, ऐसा ऑप्शन जिसका इकाई अंक 7 हो, तो वो हमारा क्या है, डी। बताओ क्या हमें कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, सीधा ये लाइन लिखनी पड़ी बस, एक स्टेप में आंसर, इसे कहते हैं। और जब ये चीज़ आप सीख जाते हैं, इस तरीके से आप सॉल्यूशन करते हैं, तो आपका पेपर क्यों नहीं निकलेगा, आप सबसे अलग होंगे। ये सबसे बेहतरीन तरीके होते हैं कि प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है कि कम से कम लिखा जाए, स्टेप स्किपिंग ब्रेन में ही किया जाए। ठीक, जो भी करना अपने आप में करना है, लिखना कम है, कोशिश यही किया जाए। ठीक, तो हमने क्या निकाला था, इसकी जो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 का जो फार्मूला होता है, पहले 4 वाला पावर में 3 वाला 1 वाला, 4 वाला पावर और 3 वाले पावर का प्रोडक्ट होता है, यानी मल्टीप्लाई करते हैं, और 1 वाला पावर घटाया जाता है। इनका कितना आया, इस दे रखा है 2207। ठीक, ये कितना आ गया, 7 वाला हमने निकाला था, 4 से 1 वाले पे आ गया, इसकी सहायता से 3 वाला निकाल लिया, 322। इनका इकाई अंक गुणा किया, 7 गुणा 2 14, 14 का 4, यहाँ पे क्या 7 घटाना है, तो 4 में 7 नहीं कर सकता, तो हमने कैरी लिया था, 14 में से 7 गया 7, जिसका इकाई अंक 7 हो, तो ये है हमारा आंसर आ गया डी। ठीक, इस तरीके से करना होता है।
देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है। कोई जेड की पावर 28, जेड की पावर 28 माइनस 167 बराबर 1, यही है, ठीक है, -1, ठीक है। क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा है जेड की पावर 7 प्लस 1/जेड की पावर 7। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप देख के ही बता सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन छोड़ो, ऑप्शन क्या लिखे आप सीधे ही बता सकते। देखो हमने क्या बताया था, ये बताया था, देखो राइट साइड में क्या है, राइट साइड में जो माइनस है -1, जब लेफ्ट में आएगा प्लस में बन जाएगा, और ये जो माइनस के साइन दे रखा है 167, ये चला जाएगा राइट में। समझने के लिए देखो, ये इतना यहीं पे रहा, ये वाली चीज़ सेम जगह रही, इसको कहाँ ले गए, बटे में ले जाएंगे, ये चला जाएगा बटे में। तो देखो ध्यान समझना, जेड की पावर 28 ऐसा ही लिखा रहने दिया, ठीक। ये जो आ गया माइनस का 1/जेड की पावर 28, वो इधर आ जाएगी, इधर ले आया तो कितना आ गया, जेड की पावर 28। ये जो माइनस का 167 है वो किधर आ गया, इधर का प्लस में 167, ठीक है। हमें निकालना क्या है, जेड की पावर 7 वाला। पावर क्या है 28, 28 से ये चीज़ निकाली जा सकती है, सीधा नहीं निकाल सकते, मगर हमने क्या सीखा था, पावर जो हाफ होती है तो क्या, देखो 28 से कि इस पे आना 14 पे, जब हम 14 पे आएंगे तो क्या करेंगे, जेड की पावर 14, देखो बता रहे हैं, लिखना नहीं है वैसे, जेड की पावर 14 क्या बताया था, इसमें 2 जोड़ेंगे, 167 में 2 जोड़ेंगे और रूट निकाल देंगे। 169 कितने का आता है, 13 का, ठीक। अब यहाँ से हम 7 पे आ जाएंगे, जेड की पावर 7 प्लस 1/जेड की पावर 7, क्या बताया था, इसमें क्या करना, प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो 2 जोड़ेंगे, रूट निकाल देंगे, तो √15 हमारा आंसर आ गया। बताओ इसमें कुछ था, कुछ भी नहीं, ये, ठीक। ये वाला स्टेप सामने इस पर दिखाई नहीं दिया तो ये हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इससे हम क्या निकालें, जेड की पावर यानी 14 से 7 में निकालते हैं यहाँ पे। तो देखो क्या बताया था, ये जो आया 13, ठीक। इससे जब पावर हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें 2 जोड़ देंगे, ठीक, और रूट निकाल देंगे, तो यही हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया, √15, ठीक है। √15 आंसर आ गया, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसे ही बता दिया। एक अच्छा सा क्वेश्चन है और बड़ा भी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन और बड़ा भी क्वेश्चन है। तो देखो अच्छा क्वेश्चन क्या है, यदि x + 1/x बराबर a, आपसे पूछा है x की पावर है, ठीक है, तो आपसे पूछा है x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। पहली बात, इसे हर क्वेश्चन हर बच्चा नहीं कर सकता है, और जल्दी कैसे करना ये भी देखना है। a की पावर 7 माइनस जितनी भी नए क्वेश्चन हों, टेढ़े मेढ़े जैसे भी आए या आने की संभावना, वो सब किए जाएंगे, ठीक। इसकी आप चिंता ना लें, अगर आपने देखा है तो आपने देखा है हर तरीके के क्वेश्चन, कई क्वेश्चन।
ए की पावर 7 माइनस ए। देखो हमने इसमें क्या बताया था, प्लस वाला दे रखा है एक्स की पावर 7 प्लस 1/x बराबर ए। ठीक, हमसे पूछा एक्स की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, इतना निकालना सरल नहीं है। देखो यहाँ पे कोशिश करना है कि कम से कम लिखा जाए। क्या बताया था हमने बताया था 4 वाला पावर, 3 वाला पावर, -1 वाला पावर। ठीक, 1 वाला पावर दे रखा है, कितना दे रखा है x प्लस 1। अभी जो हमारा दे रखा था पिछले क्वेश्चनों में 4 वाला दे रखा था। ठीक, तब हम वहाँ से जाते थे 1 वाले पे, तो वहाँ में काम करना पड़ता था। ठीक, पर 1 वाले से हम निकालते थे 3 वाले पे। अब हम यहीं से निकाल सकते हैं सब चीज़। देखो यहाँ से क्या निकाले, 1 वाला तो दे रखा है ए, 1 वाला क्या किया जाता है, घटाया जाता है। फार्मूला इसी तरीके से हमने बताया था, 4 वाला पावर 3 वाला पावर, दोनों का प्रोडक्ट, 1 वाला प्रोडक्ट 1 वाले जो होता है पावर वो घटा दिया जाता है। ठीक, वो घटा दिया। 3 वाला क्या बनेगा, यहाँ से जो 3 वाला बनेगा, ये दे रखा है x प्लस 1/x बराबर ए, तो यहाँ पे 3 वाला बनेगा, प्लस में क्या बनेगा ए क्यू माइनस का 3a एन क्यू माइनस 3n। 4 वाले की बात करें, देखो ये है 1 वाला, जब हम 2 पे जाएंगे तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस 2। 4 वाले पे जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर माइनस 2। जब हम इसे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ए की पावर 4 प्लस 4 माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 2, a4 माइनस का 2a स्क्वायर प्लस 2। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, a4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2। बस आपका ये स्टेप होना चाहिए। ठीक है, इतना काम कर सकते हैं, पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए, और यहीं से हम आंसर निकाल सकते हैं। देखो सबकी अगर हम बात करें ए का कोफिशिएंट क्या है, देखो यहाँ पे सबका क्या है 7a 5a 7a 13a। अगर हम ए ही चेक कर लें, देखो ए कहाँ बन सकता है, जब हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 2 का गुणा करेंगे, माइनस का 3a से बन जाएगा, माइनस का 6a, माइनस का 7a, माइनस का 7a, ये कट गया, माइनस का 7a यहाँ पे है। तो ये 2 ऑप्शन में से कोई एक होगा। अगर हम इन दोनों ऑप्शन में चेक करें क्या क्या सेम है, सब चीज़ सेम है, बस यहाँ पे 14a क्यू है और यहाँ पे 13a क्यू है, तो यही चीज़ हम चेक कर सकते हैं। ए क्यू कब कहाँ से बन सकता है, देखो यहाँ से बन सकता है। ठीक, यहाँ से बन सकता है। अब देखो माइनस ये तो प्लस का हो जाएगा 6a क्यू। ठीक, यहाँ पे क्या है, 2 का इससे गुणा करेंगे प्लस a क्यू। ठीक है, प्लस a क्यू। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे जो बना, क्या बना हमारा, यहाँ से 3 दूनी 6 प्लस का आ गया, ठीक, और यहाँ से यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये तो 7a क्यू बना, यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं इससे, ठीक है, ये है, ठीक, कहीं गड़बड़ हो रही है, 2 से मल्टीप्लाई है, एन क्यू माइनस 3n। ठीक है, a4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये भी ठीक है, a4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ठीक है, देखो इससे जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना का, 2 3 6 a क्यू, इससे प्लस 2a क्यू। ठीक है,
लेकिन अगर हम A7 एक बार आएगा माइनस का, इससे अगर हम करेंगे माइनस का आ जाएगा, ठीक है। इससे हम करेंगे प्लस का 7 यही क्यों आ रहा है हमारे यहाँ पे 14 है क्यों, कहीं पे 2 से मल्टीप्लाई करना भूल रहे हैं, कहाँ पे भाई। ठीक है, इसे हल कर ले, बड़ा खोल के करना पड़ेगा तो बड़ा हो जाएगा। और क्या, A7 माइनस का 3A5 माइनस का 2A5, ठीक है, प्लस का 6AQ, ठीक है, प्लस का 6AQ प्लस का 2AQ माइनस का 6A माइनस का A माइनस, तो यहाँ पे क्या बना A7 माइनस का 5A5 AQ वाला कितना बना, यहाँ पे 8AQ बन रहा है, यहाँ पे 3, 1 मिनट, यहाँ पे कितना, एक सेकेंड गलती है कर दी। देखो पहले गुणा करेंगे यहाँ पे तो बनेगा